हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एंड संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज, तो इसका आज मैं आपके सामने 10वां पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 चिंतामणि। जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि था, ठीक है ना। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जमीन का जेवर, ठीक है ना। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है और इसे महाराजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसे महाराजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया था और चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी इसी दुर्ग के दरवाजे पर स्थापित हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 भांडाशाह जैन मंदिर, बीकानेर। अब भांडाशाह जैन मंदिर का निर्माण भांडाशाह ओसवाल द्वारा करवाया गया था और उस समय बीकानेर के तत्कालीन शासक राव लूणकरण थे, ठीक है ना। राव लूणकरण, तत्कालीन शासक राव लूणकरण थे और यह मंदिर पांचवें जैन तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ जी को समर्पित है, सुमतिनाथ जी को, ठीक है ना। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि यह मंदिर किसे समर्पित है। तो भगवान सुमतिनाथ जी को यह मंदिर समर्पित है और इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद भी कहा जाता है, त्रिलोक दीपक प्रसाद। तो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि त्रिलोक दीपक प्रसाद किस मंदिर को कहा जाता है? तो त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भांडाशाह जैन मंदिर को कहा जाता है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है, ठीक है ना। तो वह एक महल कौन सा नहीं है, तो हमें देखना है। तो विजय निवास, उदय विलास, हुकुम निवास और खुमान निवास में से हुकुम निवास उन 4 महलों में से एक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है ना। तो एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महल कौन से हो गए? विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण निवास, ठीक है ना, लक्ष्मण निवास। तो लक्ष्मण निवास होगा हमारा चौथा महल, लक्ष्मण निवास और खुमान निवास, ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छतरी स्थल के गलत युग्म चुनिए। छतरी स्थल के गलत युग्म को हमें देखना है कौन सा है। तो 84 खंभों की छतरी कोटा में दे रखी है, जबकि 84 खंभों की छतरी बूंदी में देखने को मिलती है। तो यह हमारा युग्म गलत है। ब्राह्मण देवता की छतरी बूंदी में दिखा रखी है, जबकि ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर, तो यह भी युग्म गलत है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर, तो मामा भांजा की छतरी जोधपुर में ही स्थित है, तो यह युग्म सही है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, तो यह युग्म ही हमारा सही है। हमारा गलत युग्म है 1 और 2, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पंसारी की हवेली स्थित है, तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। प्रश्न संख्या 6, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आमेर में। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में स्थित है और पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने,
ठीक है ना। तो यह भी ध्यान में रखना, प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है शासक और चित्रकला शैली का नाम? तो पहला युग्म है हमारा अनूप सिंह बीकानेर, तो यह युग्म हमारा सही है। दूसरा युग्म है हमारा राज सिंह नाथ द्वारा, तो महाराणा राज सिंह के समय ही नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रसार हुआ था, तो यह युग्म भी हमारा सही है। सावंत सिंह किशनगढ़, तो सावंत सिंह के समय ही किशनगढ़ चित्रकला शैली का विकास हुआ था, तो यह भी हमारा युग्म सही है। विजय सिंह देवगढ़, तो यह युग्म हमारा गलत है, क्योंकि विजय सिंह जोधपुर के महाराजा थे, न कि देवगढ़ के। ठीक है ना, तो यह हमें ध्यान रखना है। देवगढ़ से आने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक बार साझा कर लेते हैं। तो समझना, प्रश्न पूछा जाता है कि देवगढ़ किस चित्रकला शैली की उपशैली है, तो देवगढ़ मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, एक तो हमें यह ध्यान रखना है। दूसरा, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे जी को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे जी को जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कलाकारों को लेकर, बगता, कंवला, चोखा और नंगा किस चित्रकला शैली के कलाकार हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि बगता, कंवला, चोखा, नंगा देवगढ़ शैली के चित्रकार है, तो यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है, प्रश्न पूछा जाता है कि अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है, तो अजारा की ओवरी देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है, यह हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छातों के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा राइट आंसर होगा फालना पाली। फालना पाली छातों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, फालना पाली छातों के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो यह हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिद शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नरहड़ में स्थित है, और इन्हें नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। नरहड़ के पीर, ठीक है ना, इन्हें ही नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में स्थित है, जबकि मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है, तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, तो राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर और मंदिरों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र ऑप्शन 2 में नौबत होगा, ठीक है ना, नौबत होगा, यह हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12 हमारी, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है और इनका संबंध किशनगढ़ से है, इनका संबंध किशनगढ़ से है। और यह भी पूछा जाता है कि किस जाति की महिलाएं चरी नृत्य को करती है, प्रश्न हमारा यह भी पूछा जाता है कि किस जाति की महिलाएं चरी नृत्य को करती हैं, तो गुज्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य को करती हैं, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्वांग लोकनाट्य से, ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि स्वांग लोकनाट्य का संबंध जानकी लाल भांड से है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 संत धन्ना जी। संत धन्ना जी राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। तो धन्ना जी से यह प्रश्न पूछा जाता है। धन्ना जी से एक प्रश्न इनके जन्म स्थान को लेकर पूछा जाता है जो कि धुवन ग्राम टोंक में है। ठीक है ना, धुवन ग्राम टोंक में, धुवन ग्राम टोंक का संबंध संत धन्ना जी से है। ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। एक बार राजस्थान के एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पर ठीक से समझना, प्रश्न पूछा गया था फैलाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है ना, तब वहाँ पर राइट आंसर दादू दयाल को माना गया था। ठीक है ना, तो हमें भी ध्यान रखना है कि यदि हमें प्रश्न पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है तो संत धन्ना जी हमारा राइट आंसर होगा। जबकि यदि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने से प्रश्न पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर संत दादू दयाल जी होगा। तो यह हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 15 हमारा लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल को देखना है गलत युग्म कौन सा है। ठीक है ना, लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल के गलत युग्म को हमें देखना है। अब दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके लिए बना के लाए हैं। आपको किसी भी बुक्स में यह वाला प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, तल्लीनाथ जी साथू गांव जालोर, क्या ये युग्म हमारा सही है? तो यह युग्म हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, यह युग्म हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव से है, न कि साथू गांव से। ठीक है ना, पांचोटा गांव से संबंध रखते हैं तल्लीनाथ जी। आगे बढ़ते हैं, पाबूजी कोलू गांव फलोदी, तो यह युग्म हमारा सही है क्योंकि पाबूजी का संबंध कोलूमंड गांव से फलोदी से है। आगे बढ़ते हैं, मेहाजी बेंगटी गांव फलोदी, मेहाजी बेंगटी गांव फलोदी, तो यह युग्म हमारा सही नहीं है, यह हमारा गलत युग्म है क्योंकि मेहाजी का संबंध बेंगटी गांव से न होकर बुंडेल नागौर से है। ठीक है ना, बुंडेल नागौर से, जबकि बेंगटी गांव का संबंध किससे है? हड़बूजी से बेंगटी गांव का संबंध है। तो यह कथन यह युग्म हमारा गलत है। देखते हैं, फत्ताजी पांचोटा गांव जालोर, तो फत्ताजी का संबंध पांचोटा गांव से न होकर साथू गांव से है। ठीक है ना, साथू गांव जालोर से है। तो यह युग्म भी हमारा क्या है? गलत है। तो यह भी हमें गलत युग्म में रखना है। अब हमारे गलत युग्म हो गए हैं युग्म नंबर 1, युग्म नंबर 3 और युग्म नंबर 4। राइट आंसर हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन 4 में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सीरवी जाति के लोग। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। समझना, प्रश्न पूछे जाते हैं कि सीरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? तो सीरवी जाति की कुल देवी आई माता है। ठीक है ना, आई माता सीरवी जाति की कुल देवी है और इनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। आई माता के मंदिर के ही थान को बडेर कहा जाता है। प्रश्न में पूछा भी गया है बडेर के लिए। ठीक है ना, तो आई माता के थान को बडेर कहा जाता है। ठीक है ना, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस लोक देवी की अखंड ज्योति से केसर टपकती है? तो केसर टपकने वाला प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि आई माता के मंदिर की अखंड ज्योति से केसर टपकती है और ये रामदेव जी की शिष्य थी। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, यह भी हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राव माधो सिंह के काल में। राव माधो सिंह के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था।
तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाएं, और क्रम किसमें, प्रारंभ से अंत तक, ठीक है ना, प्रारंभ से अंत तक हमें जमाना है। तो देखते हैं, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। तो गणगौर हमारा पहले नंबर पर आएगा, ठीक है ना, पहले नंबर पर आएगा हमारा गणगौर, क्योंकि गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है ना, तो चैत्र में ही आ जाता है हमारा गणगौर का त्यौहार। इसके बाद में हमारा त्यौहार आएगा कृष्ण जन्माष्टमी का, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है ना, इसलिए हमारा दूसरा क्रम रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी का आने का, त्योहारों के आने का। तीसरे क्रम में हमें गणेश चतुर्थी को शामिल करना होगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन आती है, ठीक है ना, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। और दीपावली सबसे अंत में, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा 4312। तो 4312 हमारे ऑप्शन 1 में शामिल है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिचेस वस्त्र है, तो ब्रिचेस वस्त्र क्या है, तो ब्रिचेस वस्त्र पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक आभूषण स्त्रियां नाक में धारण करती है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नाक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में खपटा शहरिया पुरुषों का एक साफा होता है, ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शहरिया पुरुषों का एक साफा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? हमारा अगला प्रश्न है, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ओजकों को ही रात्रि भर जागरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, आरटीडीसी का होटल चिरमी अवस्थित है। पूछा गया है आरटीडीसी का एक होटल चिरमी अवस्थित है, तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चूरू में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सोंडवाड़ी, पाटवी, उमडवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं, तो हमें देखना है कि ये किसकी उपबोलियां हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मालवी बोली की उपबोलियां। तो हमें ध्यान रखना है, सोंदवाड़ी, पाटवी, उमठवादी मालवी बोली की उपबोलियां हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, लेखक पुस्तक के गलत युग्म को चुनिए। तो लेखक और पुस्तक के गलत युग्म को हमें चुनना है। तो देखते हैं, हमारा पहला युग्म है हमारा श्रीधर व्यास रणमल छंद। तो श्रीधर व्यास रणमल छंद के लेखक थे, तो यह हमारा युग्म सही है, क्योंकि श्रीधर व्यास की पुस्तक का नाम रणमल छंद है। आगे बढ़ते हैं, नरपति नाल है। नरपति नाल की पुस्तक यहाँ पर दे रखी है विजयपाल रासो, जबकि विजयपाल रासो नरपति नाल की पुस्तक का नाम नहीं है, क्योंकि नरपति नाल की पुस्तक का नाम था बीसल देव रासो। क्या नाम था? बीसल देव रासो। तो यह हमें ध्यान रखना है, नरपति नाल की पुस्तक का नाम बीसल देव रासो था। बढ़ते हैं अगले क्रम में। नल सिंह बीसल देव रासो, यहाँ पर नल सिंह की पुस्तक बीसल देव रासो दे रखी है, जबकि नल सिंह बीसल देव रासो के रचनाकार नहीं थे। नल सिंह विजयपाल रासो के रचनाकार थे, विजयपाल रासो के, ठीक है ना, विजयपाल रासो के रचनाकार थे, तो यह हमें ध्यान रखना है। बादर ढाडी वीर मायन के रचनाकार थे, तो यह युग्म हमारा सही है। हमारे 2 युग्म हमारे गलत हैं, हमारा युग्म नंबर 2 और 3, ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 2 और 3, ठीक है ना। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।